दानिश स्कूल हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तारीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। दानिश स्कूल सिस्टम में अयान काशिफ ने खुद को दरख्शंदा सितारा साबित किया। कामयाबी पर अयान काशिफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गरीब बच्चों को तालीम ना मिलने का जिम्मेदार हमारा निज़ाम है। दानिश स्कूल यतीम और नादार बच्चों के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। दानिश स्कूल मुल्क के दूसरे हिस्सों तक ले जा रहे हैं। बलोचिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का इजरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप का तोहफा भी दिया। अयान काशिफ ने लाहौर बोर्ड में मैट्रिक इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। उन्होंने 53वीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म ज़ीतारर, जजेस और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। लाहौर हाई कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल ज़राई और बल्क सार्फिन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़राई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। ज़राई के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ फिक्स रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही। हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। अपनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IMF से कर्जे लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम कराऊंगा। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था, अब जेल में बैठा है। मेरी जमात पर तनकीद होती है, ये मैं सवाब समझता हूँ। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी है। मिलकर क्यों नहीं बैठते। पीपल्स पार्टी का रुकन तैयार हो जाएं, अभी बहुत काम करना है। मेरा मुल्क मुश्ताइल में है, इससे सब ने मिलकर बचाना है। नौजवानों को आगे लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स के गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंदिश। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा फ्लोर मिल्स में गंदम वॉशिंग बंद। आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, KP और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। शाम या रात को बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बिलाल अफजल, उस्मान बाहला और हसन चीमा की भी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी। PCB ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा।
कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरेट क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये की निशानदही। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र, खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग का भी इंकशाफ। वहाब रियाज ने खुद पर आयद इल्जामात रद्द कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर मेरा काम खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% दिया। वहाब रियाज का रद्द अमल, गैरेट क्रिस्टन और जस्टिन ग्लेसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में सबके यकसां हुकूक थे तो एक वोट 6 पर भारी कैसे? अब्दुल रज़ाक का रद्द अमल। वफाकी हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। वफाकी हुकूमत का दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशत गर्द क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करके सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। सूबाई हुकूमतें क्लियर किए इलाकों को दहशत गर्दों से महफूज नहीं रख सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पार से दहशत गर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। पेशावर के इलाके हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशत गर्दों से लड़ाई में 4 जवान शहीद। सिपाही मोहम्मद अरशद, सिपाही बादाम गुल शामिल। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने भी जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में मतलूब कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। हुकूमत ने दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। सिपाही बादाम गुल और मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपोर्द खाक किया जाएगा। ISPR शहीद पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन उसामा रावलपिंडी में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपोर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ISPR। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दाऊद बोहरा बरादरी के सरबराह मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोल्जर बाजार में शाह शहीदा इमाम बारगाह में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए सूबों से राब्ते में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना आयतुल्ला अकीलुल अरबी से और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मिले। वज़ीर आला पंजाब के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान।